अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखें। मैं हूं ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। आज हम आपके लिए लाए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे और ऐसे सॉफ्ट जूसी पकौड़े की रेसिपी जो इसके बगैर हमारी इफ्तार के दस्तरखान होते हैं बिल्कुल अधूरे। रमज़ान का नाम आए और पकौड़े ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। नामुमकिन सी बात है, क्योंकि रमज़ान का जैसे ही नाम जहन में आता है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो होते हैं पकौड़े। तो आज हमने बिल्कुल सिंपल से पकौड़े बनाए हैं सादा मसालों के साथ, ताकि नई आने वाली बच्चियां भी सीख सकें, क्योंकि बाकी तो सब बहुत अच्छे से पकौड़े बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेना है हरा मसाला, जिसमें हमने लिया धनिया, पुदीना, हरी प्याज और हरी मिर्चें, जिसको बारीक कट करके रख लिया हमने। अब हम लेंगे इसके साथ 2 कप बेसन। 2 कप बेसन के साथ हम बना रहे हैं, जिसको हमने छान के साफ़ करके रख लिया था। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से बनाइए, कम ज़्यादा आपके ऊपर है, आप कितना इसको लेंगे। तो हमने 2 कप बेसन लिया है और इसमें डाल देंगे जितना हरा मसाला था, आधी आधी गड्डी धनिया पुदीना, 2 अदद हरी प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई, और उसके साथ हमने लिया था थोड़ा सा प्याज, और पालक अगर डालना चाहे तो ऑप्शनल है। साथ हम डालें इसमें नमक हस्बे जायका और मिर्चें भी हस्बे जायका। 2 चाय के चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। साथ हम आधा चम्मच डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का, जिससे कलर बहुत ही अच्छा शानदार सा आएगा इन पकौड़ों का। और साथ हम डाल रहे हैं इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है हर जगह से। तो ये हमने डालना है 1/4 चम्मच। इससे पकौड़े हमारे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और डालें हम 1 चम्मच ज़ीरा भर के। अगर आप चाहें तो इसमें साबुत सूखा धनिया डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है हाथ पे क्रश करके उसको 1 चम्मच डाल दें, अगर नहीं तो स्किप कर दें। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हरा मसाला में हमने धो के डाला है, इसको शामिल किया है, और थोड़ा सा पानी इसके साथ होता है। जितना भी इसको ड्राई कर ले, तो ये हमने इसमें बेसन में डाल दिया ताकि बेसन जितना भी इसको कोट कर सके, और बाकी हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी एकदम से नहीं डालेंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें इतना पतला भी नहीं चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि गाढ़ा होगा तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी, लम्स आएंगे। तो जब हम इसको पकाएंगे तो अंदर से ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल सख्त बन के रेडी होंगे, तो वो भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अक्सर घरों में ये शिकायत होती है कि पकौड़े हमारे क्यों इतने सख्त हैं अंदर से। तो आज हम आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं। तो ये हमने इसको हाथ से अच्छी तरह से ये ऐसे बिल्कुल घुमा घुमा के अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे बेसन को, और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी 1-1 2-2 घूंट डाल के इसको हम तैयार करेंगे। तकरीबन आधा कप पानी इसमें जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बनाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये तेल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है पतला बेसन। तो ये हमने देखें ये गाढ़ा था, और ये अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे, ये ताकि इतना हो कि ये आराम से तेल में हम जब डालें पकौड़े तो आराम से डल जाए। ये इसकी ट्रिप है। ये हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच, जो हमने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रखा था उसमें से 2 चम्मच निकाल के हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है बेसन में, घुले हुए बेसन में। तो ये एक टिप ऐसी थी कि इससे आपके पकौड़े जो बहुत ही खस्ता बन के रेडी होंगे। तो ये हमारा बैटर हो गया है तैयार। अब हम बना रहे हैं पकौड़े। तेल को हमने कर लिया है अच्छे से गरम, और गरम करने के बाद हम डाल रहे हैं पकौड़े। अगर आप चाहें तो चम्मच से डाल दें, और अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप हाथ से ऐसे आराम से डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें पकौड़े डाल दिए सारे, और 1 से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और आग का इस जगह पे आपने बहुत ध्यान रखना है, आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आग हमने रखनी है मीडियम से लो, क्योंकि तेज़ आग होगी तो ऊपर से ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बेसन कच्चा होगा तो वो भी जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारे पकौड़े हो रहे हैं रेडी। हमने 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से। और हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ है चटनी की, हरी चटनी, इमली की चटनी, केचप, बहुत सारी चटनियाँ हमने आपको दी हुई हैं रेसिपीज़।
तो आप उनमें से कोई सी भी चटनी बना के इनको एंजॉय कर सकते हैं और अपने इफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं। तो ये देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये बिल्कुल भी अंदर से इसमें गुठली नहीं होगी, इसमें सख्त बेसन नहीं होगा। ये जैसे ऊपर से अच्छे मज़े के लग रहे हैं, अंदर से भी इतने सॉफ्ट और उतने ही जूसी मज़े के होंगे। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अगर अगर आपको और क्रिस्पी करने तो इसके ऊपर एक चुटकी ऊपर आप इसके बेसन या मैदा डाल दें तो ये काफ़ी देर तक ऐसे ही क्रिस्पी करारे रहेंगे। तो चलें, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी, इजी सी रेसिपी थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और अब हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।